नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त विवेक प्रजापति आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास स्टॉक मार्केट में हम सीखने वाले हैं कि वह 15 बातें कौन कौन से होते हैं जो एक ट्रेडर को तो पता ही होता है, पर एक न्यू ट्रेडर को पता होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि ये 15 बातें एक बिगनर को पता होना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत लॉस पे लॉस कर सकता है। तो चलिए फटाफट से क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और वीडियो में नए हैं तो अभी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो प्लीज़ जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है क्लास, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फटाफट से क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों चलिए फटाफट से क्लास को कंटिन्यू करते हैं। एक बात और कि अब तक ये हमारा क्लास नंबर 56 है और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर क्या कर रहे हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम सीखेंगे कि मार्केट जब अप ट्रेंड पर होती है तो हम हमेशा सपोर्ट पर बाय करते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे मार्केट अप ट्रेंड में होगी तो हम कहीं पर सपोर्ट की लाइन ड्रॉ करके और बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हुए अगर कहीं हमें नज़र आता है तो हम वहाँ पर बाय करते हैं। दूसरा क्या है, मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होगी तो हम रेजिस्टेंस पर सेल करते हैं। यानी कि जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में नज़र आता है और हमें कहीं पर बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न नज़र आता है और मार्केट हमारे लेवल में आ रहा है तो हम वहाँ पर रेजिस्टेंस की जो लाइन है वहाँ पर से हम बेचते हैं। ठीक है। तीसरा क्या है, मार्केट जब साइडवेज हो तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल लगाते हैं और जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो हम बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न या बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर ट्रेड करते हैं। अगर आपको पता होगा कि हम लेवल कैसे लगाते हैं रेजिस्टेंस या सपोर्ट का, तो मैं बता देता हूं कि देखिए इस टाइप से हम लगाते हैं और जब भी हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का सिग्नल मिलता है तो हम बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न या बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखकर ट्रेड करते हैं। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस का लाइन है, ये सपोर्ट का लाइन है। मार्केट अगर यहाँ पर साइडवेज रहा या तो इधर ब्रेकआउट किया तो यहाँ पर हम बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे, क्योंकि जैसे ही रेजिस्टेंस की लाइन टूटती है तो वह सपोर्ट का लाइन बन जाता है। ये हमारे सारे बच्चों को पता है जो हमारे क्लासेस को देख रहे हैं। और दूसरा क्या है, जैसे ही मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन करता है तब हम यहाँ पर बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को ढूंढकर यहाँ से हम ट्रेड करते हैं, क्योंकि जैसे ही सपोर्ट की लाइन जो टूटती है ना तो वह रेजिस्टेंस की लाइन बन जाती है। ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से पता है। तो चलिए इतना समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्या है, मार्केट को जब ऊपर जाना होता है, अब ट्रेंड बनाना होता है तो वह सीधे सीधे ऊपर जाता है क्या? आप लोग पढ़े हैं, आप लोग बताइए, क्या वो सीधा सीधा मार्केट ऊपर जा सकता है? तो नहीं, वह हायर हाई हायर लो बनाकर ऊपर जाता है। तो जो लोग हमारे वीडियोस को नहीं देखें और उनको नहीं पता है कि न्यू बिगिनर्स जो हैं उनको नहीं पता है कि मार्केट हायर हाई और हायर लो क्यों बनाता है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर स्टॉक मार्केट की प्लेलिस्ट के अंदर आप जाएं और वहां पर से 1 से लेकर अब तक का क्लास आपको वहां पर मिल जाएगा। और जो बच्चे न्यू हैं उनको मैं बता दूं कि हायर हाई और हायर लो का जो मार्केट चलता है या फिर चढ़ता है उतरता है तो यह हम डाउ थ्योरी में पढ़े हैं। तो जिनको भी डाउ थ्योरी भी पढ़ना है तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि मार्केट जब भी ऊपर जाता है तो सीधे सीधे कभी नहीं जाता है, हमेशा हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई बना के ऊपर जाता है। जैसे मार्केट को नीचे अगर आना होता है तो वो क्या करता है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, इस टाइप करके मार्केट हमेशा नीचे उतरता है। तो ये चीज़ हम पिछले क्लासेस में बहुत ही अच्छे से समझा था कि डाउ थ्योरी का एक पूरा खेल होता है मार्केट का, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड और साइडवेज का जो है वो डाउ थ्योरी में हमने बहुत ही अच्छे से समझा था। 5वां नंबर क्या है, मार्केट को जब नीचे आना होता है तो डाउन ट्रेंड बनाता है, तो वह सीधे सीधे नीचे नहीं आता है, लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए नीचे आता है। अभी हमने देखा कि मार्केट किस टाइप से ऊपर भी जाता है और नीचे भी आता है।
दूसरा क्या है, छठा नंबर, एफआई और डीआई मार्केट को ऊपर या नीचे लाते हैं। यह बड़े संस्थाएं होती हैं जो पूरे मार्केट को हिलाने की ताकत रखती है। मतलब हम जैसे छोटे रिटेलर लोग मार्केट को नहीं चलाते हैं, स्टॉक मार्केट को जो चलाते हैं वो एफआई और डीआई होते हैं, जो बड़े बड़े संस्थाएं हैं। और ये मार्केट में जब भी पैसा डालते हैं तो मार्केट सीधा ऊपर जाता है अप ट्रेंड में। जैसे ही पैसा निकाल लेते हैं तो मार्केट क्रेश करके डाउन ट्रेंड में आ जाता है। तो बिल्कुल आसान है। तो चलिए आगे देखते हैं। इतना समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। 7वां नंबर क्या है, स्टॉक मार्केट को हमेशा सीखने के भाव से आना चाहिए, ना कि जल्दी अमीर बनने की लालच से आना चाहिए। क्योंकि स्टॉक मार्केट एक इन्वेस्टमेंट की जगह है। अब नए जो ट्रेडर्स है, जो न्यू लोग आए हुए हैं स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए, तो उनके मन में बस एक ही चीज़ है कि जल्दी से अमीर बनना है। 1 महीना 2 महीने या साल भर में हमें जल्दी से करोड़पति बनना है। तो मैं बता दूं कि यह स्टॉक मार्केट कोई पैसा कमाने का जगह नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट की जगह होती है। जैसे हमने बैंक में रखते हैं ना, इन्वेस्ट करके, मतलब फिक्स डिपॉजिट करके या फिर सेविंग अकाउंट में। तो जिस तरह बैंक हमें साल में 4% 6% जो रिटर्न देता है, तो उसी टाइप में स्टॉक मार्केट है। पर हाँ, इसको सीखने के बाद आप पैसा इसमें बना सकते हैं। तो हमेशा सीखने के भाव से स्टॉक मार्केट में आए, ना कि जल्दी अमीर बनने के लालच से। ठीक है, अगला क्या है, 8वां नंबर, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग से शुरुआत करें, छोटे क्वांटिटी से करें। ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसमें ज़्यादा रिस्क होता है और आपका जो कैपिटल है जल्दी ख़त्म हो सकता है। कई लोग लालच में आकर, जिनको नहीं पता है कि मार्केट होता क्या है, कैसे ये चलता है, कैसे इसका पूरा बिहेवियर जिसको नहीं पता है, तो वो लोग किसी की पीएनएल देखकर मार्केट में कूद जाते हैं और वो सीधा कूदते हैं कहाँ, ऑप्शन की ट्रेडिंग में। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं बिना सीखे हुए अगर आएंगे मार्केट में, तो सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। आप फिर से कंगाल हो जाएंगे, मतलब जितना पैसा था उससे भी ज़्यादा कंगाल हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि मार्केट को पहले सीखिए, भले इसमें टाइम लगेगा। क्योंकि कोई भी कोर्स करते थे, यानी कि जब आप पढ़ रहे थे, ग्रेजुएशन हो गया, 12th हो गया, 10th 11th, तो आपका कोई तो टाइम सेट किया गया था ना। स्कूल में हमारा जो टाइम होता है, अगर 9th से 10th जाना है तो हमें 1 साल लगता है, और ग्रेजुएशन का होता है तो हमें 3 साल देना पड़ता है। तो सेम इसी तरह से है स्टॉक मार्केट में। इसमें भी आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा, आपको एक एक चीज़ सीखना पड़ेगा, तभी आप इसमें पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए, इतना समझ में आया, क्लियर है। जो बिगिनर्स हैं आज, उनका दिमाग है ना बिल्कुल खुल जाएगा कि वो गलती क्या कर रहे थे। इसके बाद मुझे लगता है कि वीडियो देखने के बाद वो गलती करना छोड़ देंगे। अगला क्या है, 9 नंबर, स्टॉक मार्केट को साइंस समझने की भूल बिल्कुल ना करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक कला है। सबसे पहली बात है कि स्टॉक मार्केट में 2+2 4 नहीं होता है, क्योंकि ये ना तो मैथ है ना ही साइंस है। इसमें एक प्रोबेबिलिटी का खेल है। ठीक है, यह एक कला है। तो स्टॉक मार्केट कोई साइंस नहीं है। सबसे पहले चीज़ तो ये समझ लें आप कि क्लास करने के बाद ऐसा नहीं है कि जो आपने पढ़ा तो उसी से आपका पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, कई बार आपका जो सेटअप होगा गलत होंगे, कभी सही होंगे। तो ये चीज़ आप अपना दिमाग में भर लें, और जो गलत फहमी में जी रहे थे वो अभी आप दिमाग से बाहर निकालें। 10वां नंबर क्या है, स्टॉक मार्केट को आप फुल टाइम जॉब ना समझे। आपको इसके साथ साथ अपने काम को भी करते रहना है। कई लोग होंगे कि वो सोच कर आए हैं कि मैं तो 10,000 लेकर आऊँगा, और दिन के 500 रुपये के हिसाब से मैं 30 दिन भी ट्रेड करता हूँ तो मुझे 15,000 तो मिल ही जाएंगे। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि स्टॉक मार्केट कोई भी 30 दिन का नहीं होता है, क्योंकि इसमें हर हफ्ते आपको 2 दिन छुट्टी होता है। तो सबसे पहला चीज़ तो आप इस चीज़ को दिमाग से बाहर निकाल दें कि ये 30 दिन का है। दूसरा चीज़ यह है कि अगर किसी सप्ते में कोई त्यौहार अगर आ जाता है तो उस दिन भी मार्केट हमारा क्लोज रहता है। तो ये चीज़ आपको समझना चाहिए कि स्टॉक मार्केट 30 दिन नहीं बल्कि 20 दिन समथिंग खुला रहता है। ठीक है, अगला क्या है, स्टॉक मार्केट
आप लोन या उधार लेकर कभी ना करें। अगर ऐसे करते हैं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि जो लोग नए हैं स्टॉक मार्केट में, प्लीज़ मैं उससे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि आप लोग लोन या उधार लेकर स्टॉक मार्केट करने के लिए कभी ना आए। आपको ये चीज़ हमेशा एक्स्ट्रा पैसों के साथ ही करना चाहिए और पहले सीखना चाहिए, उसके बाद आपको करना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, स्टॉक मार्केट में आप हर दिन प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यह खेल ही प्रॉफिट और लॉस का होता है। अगर आपको लगता था कि यहाँ डेली प्रॉफिट बना लेंगे तो यह गलतफहमी को अभी दिमाग से बाहर निकाल दें। अगला क्या है, स्टॉक मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता है। अभी मैंने समझाया कि स्टॉक मार्केट कोई विज्ञान या मैथमेटिक्स नहीं है, और इसमें आपको क्लास करने के बाद ऐसा नहीं है कि आप पैसा बनाने लगेंगे, क्योंकि इसका जो सारा खेल होता है वो आपका माइंडसेट का होता है, साइकोलॉजी का होता है। ठीक है, अगला क्या है, स्टॉक मार्केट की क्लास लगभग 90 दिन में ख़त्म हो जाती है, पर यहाँ असल खेल जो है वह साइकोलॉजी का है, आपका माइंडसेट का है। साइकोलॉजी इम्प्रूव करने में आपको 6 महीना या फिर सालों लग सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में जो पैसा है वो बैठने का मिलता है। आप स्टॉक मार्केट को सीखने के पर्पज़ से आए, दूसरा इसमें जो है लोन या उधार लेकर ना आए, और तीसरा जो होता है कि हॉप ट्रेडिंग कभी ना करें। जो लोग नए हैं उनको लगता है कि जैसे मार्केट में एंटर करते हैं, कैंडल दिखते हैं तो उनको लगता है कि अब मार्केट ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा। तो इस तरह का आपके लगने या फिर कहने से मार्केट ऊपर नहीं जाता है। ये चीज़ आप क्लियर कर लें पहले। तो मार्केट कैसे ऊपर जाता है ये हमने अपनी चैनल पर स्टॉक मार्केट का जो प्लेलिस्ट है उसमें एक एक करके डाल रखा है कि कब मार्केट ऊपर जा सकता है तो क्यों जा सकता है, कब नीचे आ सकता है, अगर ऊपर जाता है तो कितना दूर तक ऊपर जा सकता है, और कब नीचे आ सकता है। बिल्कुल आसान भाषा में है। तो आप अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल में विजिट करें और एक एक चीज़ आप पढ़ सकते हैं। अगला क्या है, इतना समझ में आया कि आपको जो ये कला है सीखने में 6 महीना या फिर सालों लग जाएंगे, क्योंकि ये सब कुछ जो है माइंडसेट जो है इसी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता होगा, तो मैं बता दूं कि सबके पास सेम चार्ट है, सेम स्क्रीन है। सब कुछ जो आपका स्क्रीन में दिखेगा मार्केट खोलते के साथ, वो पूरा दुनिया भर का डाटा हर किसी के पास वही चीज़ नज़र आता है। तो इसीलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि जब हर किसी के पास सेम डाटा है, सेम चार्ट है, तो फिर उसमें पैसा बनाना यानी कि साइकोलॉजी और माइंडसेट का काम होता है। तो इसीलिए आप पहले स्टॉक मार्केट को सीखिए, फिर धीरे धीरे करके पैसा बनाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा और लॉस होने से बचें। और सबसे एक चीज़ और मैं बता दूं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दिन भर में आप एक ही ट्रेड करें, या तो प्रॉफिट बुक करें या तो लॉस बुक करें, बस सेटअप क्लोज। ठीक है, अगला क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है 15वां नंबर। स्टॉक मार्केट की जर्नी में आपको यह 5 बातों को हमेशा ध्यान रखना होगा, वरना आप पूरी तरह से कंगाल हो जाएंगे। ये न्यू ट्रेडर्स के लिए भी है और प्रो ट्रेडर्स के लिए भी है। सबसे पहले क्या है, कंसिस्टेंसी के साथ आपको काम करना है मार्केट में, डिसिप्लिन के साथ आपको मार्केट में रहना है, पेशेंस, हमेशा धैर्य बनाए रखना है, नो ग्रीडी, लालच बिल्कुल नहीं करना है, नो ईगो, ईगो नहीं लाना है, घमंड नहीं करना है आपको, वरना आप घमंड करेंगे तो फिर स्टॉक मार्केट आपको तमाचा मारेगा, तो आपका घमंड है उसी टाइम चूर हो जाएगा। इसीलिए आप बात को समझने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लग रहा है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी, और वीडियो को शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो स्टॉक मार्केट पहले से कर रहे हैं, जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, और खुद आप अपने ग्रुप में भी शेयर करके रख लें, ताकि इस टाइप का जो ये चीज़ आपको भूलना नहीं चाहिए। अगर ये आप भूलेंगे तो फिर मार्केट आपको थप्पड़ ही मारेगा, और पैसा को बचाना है तो इन सब बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।